हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजन। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या आपके बच्चे ने नवोदय का एग्जाम भरा है? क्या आपके बच्चे को मैथ्स फोबिया है? और क्या आप अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाना चाहते हैं? इफ यस, देन दिस वीडियो विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज वॉच दिस वीडियो थॉरली, बिकॉज इन दिस वीडियो हम आपके बच्चे को बताने जा रहे हैं कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भी एग्जाम होता है उसकी प्रेपरेशन कैसे करें, कैसे उसकी तैयारी करें और कैसे उसको एग्जीक्यूट करें। बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने नवोदय एग्जाम्स 2020 का जो पेपर हुआ था क्लास 6 का, उसको सॉल्व किया है। एंड आई होप जो भी मेथड्स, जो भी टेक्निक्स, जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हमने यूज़ किए हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड्स हमने आपको बताए हैं इस वीडियो में, वो आपके और आपके बच्चे के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जो एग्ज़ाम 2020 में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए हुआ था वो लिया हुआ है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसमें 3 सेक्शन होंगे आपके। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 मार्क्स के होगा जी। और नेक्स्ट इज़ अर्थमेटिक टेस्ट जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप सेक्शन 2 में। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे और 25 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा जी। और द थर्ड इज़ लैंग्वेज टेस्ट जो कि सेक्शन 3 है हमारा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसके 25 होंगे। अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द होल एग्जाम आपके पास 80 आएगा एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स obtained is 100 marks. Okay, so let's start with section number 1. This is mental ability test. So first of all you have to read the statement. इस statement में आपको दिया गया है, there are 4 diagrams. फर्स्ट क्वेश्चन में है आपको यू हैव टू पिक द ऑड वन। जो फिगर, जो डायग्राम एक दूसरे से मैच नहीं करती है, एक ऐसी फिगर है जो 3 मैच करती है, एक मैच नहीं करती, आपको वो निकालनी है। और एक स्टेटमेंट में ये 4 क्वेश्चन कवर करता है, यानी कि चारों के चारों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट यही है। जैसे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन चारों में से हमें एक ऐसी फिगर ढूंढनी है जो कि उससे मैच नहीं कर रही है। तो जैसे आप देखोगे, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में स्क्वायर है, एक डायगोनल है, फिर उसको लाइन कट की गई है। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। आप देखोगे गौर से, ये जो लाइन कट की गई है ये देखो साइड ऑफ स्क्वायर है, इसमें भी आपका साइड ऑफ स्क्वायर है। हम एक मार्कर ले लेते हैं पहले, मैं फिर आपको ज़्यादा इजीली आपको क्लियर कर पाऊंगा। जैसे देखिए, ये एक साइड है, साइड को कट किया गया, इसमें भी साइड को कट किया गया, इसमें भी साइड को कट किया गया, लेकिन इस फिगर में डायगोनल को कट किया गया है। सो आर जो ऑड फिगर है हमारी ऑप्शन ए है, राइट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए, ये KIT किट लिखा हुआ है, TIK लिखा हुआ, ITK लिखा हुआ और IKC। इस डायग्राम में इसमें जो हमने अल्फ़ाबेट लिए हैं वो IKC हैं, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द 3। बाकी तीनों में IK और T यूज़ किए गए हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन जो हमारी ये सेक्शन B है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो दिस इज़ द ऑड वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में एक सर्कल, सर्कल के बीच में एक सर्कल और फिर एक एरो है जो बाहर को है। इसमें भी एरो बाहर को है, इसमें भी एरो बाहर को है, बट इसमें एरो अंदर को है। ये देखिए, ये जो है एरो अंदर को है। सो ये हमारी ऑड वन है, राइट। सो एक ही स्टेटमेंट में आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं और पूरे सेक्शन में ऐसा ही होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ ली तो चारों के चारों क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 2। इसमें आपको दिया गया है, आपको एक ये क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन डायग्राम दी गई है और उसके 4 आंसर्स दिए हुए हैं। आपने इन चारों जो आपको आंसर्स डायग्राम दिए हैं उसमें से ऐसा डायग्राम ढूंढनी है विच इज़ आइडेंटिकल टू द क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, वैसी ही है, राइट। आप देखेंगे ये जो बी हमारी डायग्राम है दैट इज जस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन डायग्राम, राइट। सो योर आंसर इज बी। ऐसे इसमें देखिए, एक सर्कल है, सर्कल के देखो ये जो छोटे छोटे सर्कल है वो ऊपर को है और ये डैश है वो नीचे को है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सॉरी, इसमें भी ये हॉरिजॉन्टल है। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी गलत दिया है, इसमें भी गलत दिया हुआ है, राइट। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें क्या है, आपको एक क्रॉस प्लस का मार्क है, लेकिन चारों के चारों जो एरोज हैं वो बाहर को है। ये देखने वाली चीज़ है, हमें सेम ही लगती है। इसमें देखिए ये एरो ही नहीं है, ये वाला।
इसमें ये एरो नहीं है, ये भी हमारी डायग्राम नहीं है। इसमें देखिए ये भी एरो नहीं है, ये भी एरो नहीं है, लेकिन इसमें चारों के चारों एरो और बाहर को है। सो दिस इज आइडेंटिकल टू द क्वेश्चन डायग्राम, राइट। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें ये पेंटागन एक तरह का दिया हुआ है, आपने बिल्कुल सिमिलर फिगर बतानी है। सो दिस इज द सिमिलर टू द क्वेश्चन डायग्राम, राइट। सो नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है, आपको एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है और 4 आंसर फिगर्स दी हुई हैं। आपने जो मिसिंग एक पार्ट उसका मिसिंग है क्वेश्चन फिगर का, आपने आंसर फिगर में से वो पार्ट ढूंढना है और उस पर लगाना है, राइट। आप देखेंगे अगर आप इतना सा पार्ट जो हमारा पोर्शन गया हुआ, आप देखोगे, गौर करोगे उस पर, ये जो हमारा क्रॉस का मार्क है उसमें जो एरो हैं वो देखने वाली बात है। एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बाहर को है सारे, ये देखना है। इसमें देखिए ये एरो अंदर को है, सो ये हमारी नहीं है क्वेश्चन। इसमें ये एरो अंदर को है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी ये एरो अंदर को, ये नहीं है। इसमें देखिए चारों के चारों जो एरो है वो बाहर को है। सो दिस इज आर मिसिंग टर्म, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें देखिए जो पार्ट मिसिंग है, इसमें जो पार्ट है, इसमें जो जो सेमी सर्कल बने हुए हैं ये आउटसाइड है, लाइन के बाहर को, और डॉट है वो अंदर को होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे आना चाहिए, और हमारा सेमी सर्कल ऐसे 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 बनने चाहिए, और डॉट आपके इधर बनने चाहिए, और जो आपका राइट एंगल है वो यहाँ बनना चाहिए, राइट। आपको ये सिमिलर लगेगा लेकिन राइट एंगल देखो ऊपर है, ये वाला भी, ये वाला भी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो बिल्कुल मैच करता है आपकी डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 2 सेमी सर्कल हैं लेकिन उनका जो फेस है वो ऑपोजिट है, राइट। तो आपने वो ढूंढना है, 2 सेमी सर्कल, ये वाला उनका फेस ऑपोजिट है। ये तो हो ही नहीं सकता, डॉट है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्कल बना रहा है कंप्लीट, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मिसिंग पार्ट में ये एक डायगोनली आपकी लाइन होनी चाहिए और एरो बीच में होना चाहिए। ये तो डायरेक्शन ही उल्टी होगी, इसमें डायगोनली है नहीं, इसमें डायगोनली फिल है। तो दिस इज आर आंसर, जो हम यहाँ फिट करेंगे वी विल गेट द एंटायर रिजल्ट, राइट। नाउ पार्ट नंबर 4 में क्या है, आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, ये सर्कल, सर्कल के नीचे क्रॉस, क्रॉस के नीचे फिर सर्कल, और अगली टर्म क्या होगी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो देखिए पहले सर्कल था, फिर उसके नीचे क्रॉस, फिर सर्कल आया, उसके नीचे फिर क्रॉस आना चाहिए। यानी कि हमारे पास होना चाहिए एक सर्कल, फिर आपका क्रॉस आ गया, फिर आपका सर्कल और फिर क्रॉस, राइट। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब देखिए इसमें 14 में क्या है, इसमें भी पैटर्न आपको फॉलो करना है क्योंकि स्टेटमेंट सेम है सभी में। इसमें देखिए ये आपका सेमी सर्कल ऊपर, ये सेमी सर्कल नीचे, बस एक क्रॉस एक था, अब क्रॉस 2 हो गए हैं, मतलब क्रॉस की नंबर बढ़ रहे हैं और डायग्राम उल्टी हो रही है, ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये देखो ऊपर चला गया लेकिन क्रॉस बढ़ गया। अब आपका जो सेमी सर्कल है वो नीचे आना चाहिए और क्रॉस कितने बन जाने चाहिए, 4 क्रॉस बन जाने चाहिए। तो 4 क्रॉस और सेमी सर्कल नीचे। सो दिस इज योर डायग्राम, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे, इसमें जो डायग्राम है ये एरो के ऊपर आपने ध्यान देना है। एरो आप उसने इसको रोटेट किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज एक बार किया, एरो नीचे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी बार किया, एरो इस तरफ आ गया। अगली बारी एरो आपका कहाँ होना चाहिए, ऊपर को होना चाहिए, राइट। ऊपर को होना चाहिए और एरो पीछे नहीं है। इसमें देखो एरो नीचे, ये तो बात ही नहीं बन रही। ये दोनों में एरो ऊपर है लेकिन इसके इस तरफ भी एरो है लेकिन इसके बैक पे एरो नहीं है, राइट। तो सो बी इज द राइट आंसर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसको उसने क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है, इस तरफ क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया, इसको ऐसे रोटेट किया आपने। इसमें ये देखना है, ये जो आपकी राइट इक्वलेटेड ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगल के बेस के बिल्कुल मैच करता है, ये वाला। अब इसको नीचे ले गए, अब आपकी जो ट्रायंगल है वो ऐसी होनी चाहिए, राइट। जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो गलत हो गया ना जी। अब इसके बिल्कुल पीछे आपका बेस होना चाहिए लेकिन एरो का मुंह भी ऊपर को होना चाहिए। अगर आप ऐसे रोटेट करोगे तो एरो आपकी ऊपर को होना चाहिए, इसमें एरो आपका नीचे है। सो ये आपका मिसिंग हो गया, ये गलत हो गया, ये आपने पहले निकाल दिया हुआ है। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचे। अब आप देखोगे इस पर जो मैंने आपको बताया इक्वलेटेड ट्रायंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगल के लेंथ, जो बड़ी लेंथ है उसके सामने होना चाहिए, जैसे इसमें है, इसमें ये ब्रेड्थ के बराबर आ गया है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, राइट। अब पार्ट नंबर 5, इसमें आपको 3 डायग्राम दी गई हैं, 2 आपस में सिंक हैं। ये जो डायग्राम है मार्कर ले लेते पहले।
ये जो डायग्राम है दोनों आपस में सिंक हैं। ऐसे ही आपको इस डायग्राम का सिंक डायग्राम ढूंढनी है इन चारों में से। आप देखेंगे जैसे ये स्क्वायर है, इसकी 4 साइड्स है, इसके डायगोनल आपस में मिला दिए हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन गई है इसमें 4, 1 2 3 4। ऐसे ही ये जो डायग्राम है ये पेंटागन है, जिसकी 5 साइडें हैं और हमें ऐसी डायग्राम ढूंढनी है जिसमें 5 ट्रायंगल्स हो। इसमें देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप इसमें काउंट करेंगे, इसमें कम है, 1 2 3 बन रही है। इसमें 1 2 3 ट्रायंगल हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके बस की बात नहीं है, तो यही बचा आपके लिए। इसमें 1 ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल ये, 3 ट्रायंगल ये, 4 ट्रायंगल ये और 5 ट्रायंगल ये। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 18 में है, ये डायग्राम इससे रिलेटेड है। अब देखिए इस और इस डायग्राम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये जो सेमी सर्कल है इसको उसने ऊपर कर दिया, उल्टा कर दिया है। ऐसे हम इस डायग्राम को उल्टा कर देंगे, ऊपर को कर देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है, इसमें और इसमें डायग्राम में क्या रिलेशन है देखेंगे। ये जो आपकी ट्रायंगल है इसको इसके बीच में रख दिया है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इस सर्कल को इसके बीच में रख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। अब आप 20th क्वेश्चन में देखेंगे ये कैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड है। इसमें 6 क्रॉस है, सभी में 6 क्रॉस है, लेकिन इसकी जो सामने वाला बॉक्स है उसको छोड़ के बाकी सभी में 6 क्रॉस है। तो अभी इसमें इसके रिलेशन में क्या आएगा, इसके सामने वाला बॉक्स, इस बॉक्स को छोड़ के बाकी सभी में लाइंस आ जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर, राइट। ना पार्ट नंबर 6 में क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन फिगर दी गई है और उसका कुछ पार्ट मिसिंग है। आपको वो पार्ट आंसर जो फिगर में जो 4 डायग्राम्स दी गई हैं, 4 फिगर्स दी हुई हैं, उनमें से देखने पे कौन सा इसमें मैच करके एक कंप्लीट डायग्राम बनाता है। आप देखेंगे एक बड़ा सा पोर्शन ऐसे बाहर को निकला हुआ और ये अंदर को है, तो दूसरी तरफ उल्टा होगा। सो आई थिंक दिस इज़ योर आंसर। आप इसमें चेक करेंगे, ये बिल्कुल देखो, ये अंदर को पार्ट है, ये बाहर को पार्ट है, सो ये उसमें फिट बैठता है। सो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इस पर देखेंगे, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ऊपर 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है, नीचे वाले सेमी सर्कल में 1 ट्रायंगल दी गई है, बाकी की मिसिंग है, तो 3 ट्रायंगल्स मिसिंग है। तो इसमें तो 2 है, ये हो नहीं सकती, इसमें 2 है, ये हो नहीं सकती, इन दोनों में से ऑप्शन 1 है। लेकिन आप देखेंगे इसका जो बॉर्डर है वो डार्क किया हुआ है ब्लैक कलर में, सो दिस इज़ आवर आंसर। अभी इसमें कैसे कि कौन सी फिट बैठेगी, जो बिल्कुल ऐसे ऊपर को हो, राइट। सो इसमें यही पोर्शन है जो ऊपर को अपवर्ड बाहर निकला हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर फॉर 23rd क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए आप इसमें डायग्राम है, इसमें जो फिट बैठती है ऐसे एरो चाहिए हमें अंदर को। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पार्ट नंबर 7 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मिरर इमेज के क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊँगा आप ओनली फॉर मिरर इमेजेस, आप देखिएगा। वैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपने जब भी क्वेश्चन आए आपने यहाँ पे रफ शीट पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, राइट। फिर आप जब इसको डार्कन कर दोगे ना, ऐसे इसको डार्कन कर दोगे, ऐसे इसको डार्कन कर दोगे, ऐसे जब इसको डार्क कर दोगे आप इसको ना पेज के ऑपोजिट साइड से देखें, दूसरी तरफ से आप पेज को देखें, जो दूसरी तरफ से आपको इमेज दिखाई देगी वही इसका आंसर होगा। आप अगर पेज पे ये ड्रॉ करोगे, इसको डार्कन करोगे, उसका जो ऑपोजिट साइड होगा वही इसका होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर जो आएगा इसका। अब देखेंगे इसका जो, अब आप सेम वैसे ही इसको आप स्क्वायर लीजिए, आप इसको एक्स ओ है ना इक्वल टू सी कर दीजिए। आप जब इसको उल्टा करोगे तो सी आपको उल्टा दिखाई देगा, सी इसकी जो इमेज है वो ऐसी सी दिखाई देगा, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, राइट। ये तीनों में से हो सकता है। अब उसमें जो ओ है उसके बीच में लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इसमें लाइनें ड्रॉ की गई है, तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। इन दोनों में से कोई एक बचा। अब आप इसमें देखोगे ये जो ओ है उसमें जो लाइंस है वो आपको हॉरिजॉन्टल दी गई है, जबकि इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, राइट। अब इसमें आप करोगे तो आपको जो सबसे पहले जो दिखाई देगा वो के दिखाई देगा, लेकिन वो भी ऑपोजिट ऐसा के होगा। सो ये आपका ऑप्शन नहीं है, राइट। और ये तीनों में से कोई हो सकता है। के बाद आपको एन दिखाई देगा, फिर आपको आई दिखाई देगा, और एन भी आपका ऐसे ऊपर से ऐसे होगा। सो के एन आई, दिस इज़ योर एग्जैक्ट आंसर। ये दोनों में से नहीं है। इसमें आप देखेंगे, देखो ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा, मिरर इमेज की खासियत होती है जो इसके वर्टिकल चीज़ें हैं वो कभी नहीं बदलती। जैसे ये है, अब इसमें जो माइनस है वो ऊपर ही रहेगा और जो डिवाइड है वो नीचे ही रहेगा।
जो हॉरिजॉन्टल है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि प्लस लेफ्ट हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ पार्ट नंबर 8, इसमें आपको फोल्ड करके दिए हुए हैं। एक स्क्वायर लिया, पेज लिया, उसको फोल्ड करके ऐसे बना दिया, फिर उसको फोल्ड करके ऐसे बना दिया, फिर उसको आगे फोल्ड किया और ये कट कर दिया ऐसे। जब आप इसको कट करके अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही एक पोर्शन दिखाई देगा। फिर उसको आगे फिर ओपन करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको एग्जैक्ट आंसर इसमें मिलेगा। इसमें भी आप ऐसे फोल्ड करोगे, फिर इसको आगे फोल्ड करोगे, फिर आगे फोल्ड करोगे, फिर ये कट किया है आपने। आप देखोगे जब इसको आपने कट किया है, आपने इसकी बाउंड्री कट कर दी है, चारों तरफ ऐसा ही कट होगा। तो चारों तरफ कट होगा तो ये तो नहीं है क्योंकि इसकी बाउंड्री कट नहीं की हुई है, ये बिल्कुल नहीं है, राइट। ये और ये हो सकता है, लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें इसकी बाउंड्री कट है, लेकिन इस ऑप्शन में इसकी बाउंड्री कट नहीं की गई है। सो दिस इज योर आंसर, राइट। ये बड़ा ट्रिकी है, आपको करके देखना पड़ेगा ये बार बार ना। और ये ऐसे फोल्ड किया, फिर ये डॉट लगा दिया आप इस पर डॉट लगाओगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। फिर जब उसको ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर इसको ओपन करोगे यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, राइट। जब आप इसको फोल्ड किया पहले आपने, फिर इसको फोल्ड किया, फिर ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया, कट कर दी। जब ट्रायंगल और कट कर दी तो चारों तरफ ट्रायंगल और कट होगा, 4 साइडें होगा। आप देखेंगे इसमें ट्रायंगल ऊपर रहेगी और सर्कल नीचे, ये तो उल्टा है, ये भी नहीं हो सकता। ये चारों तरफ है ही नहीं, वो बीच में सेंटर में रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये बचा आपका ट्रायंगल ऊपर और सर्कल नीचे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, नाउ पार्ट नंबर 9, इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन फिगर है उसमें जो पार्ट्स है वो अलग अलग दिए हुए हैं, आपको उसको मिला के एक पार्ट देखना है और बताना है आंसर फिगर में से कौन सा पार्ट ऐसे उसमें मिल रहा है। आप देखेंगे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक आपकी ये ट्रायंगल है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है। इसको मिला के कैसे बनता है, आप इसमें करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई नहीं है, ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन रही है, ये नीचे वाला पोर्शन और ये चारों पोर्शन हमारे मिल गए, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप देखेंगे ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है और 2 क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल्स है। तो कैसे होगा 2 राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल और 2 रेक्टेंगल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, राइट। ये देखिए 3 पोर्शन है ऐसे और 2 हाफ है, ये 1 2 और 3 पोर्शन और ये हाफ हमारा पोर्शन मिल गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और 36 में आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये बिल्कुल देखिए इसको उल्टा कर दिया, ये देखो हमारे पास स्क्वायर मिल गया, ये ट्रायंगल मिल गया और ये एल शेप मिल गई। सो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, राइट ना। पार्ट नंबर 10 में क्या है, आपको डायग्राम का कुछ पार्ट दिया गया, आपको ढूंढना है ये पार्ट किस डायग्राम का हिस्सा है जो आपको आंसर फिगर दी गई है। ऐसा ही पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, इसमें ऐसे आ गया, फिर ऐसे और ये ऐसे, ये बिल्कुल सेम है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें आप देखेंगे ये ऐसे और ये ऐसे, ये बिल्कुल सेम है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये वाला पार्ट आप गौर से देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा ये होगा, लेकिन इसका ऐसे ऊपर को नहीं है ये वाला पोर्शन, राइट। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा दिस इज़ लाइक दिस, ये देखिए ऐसे 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 और ये ऊपर को भी है ना सेम। सो बी इज़ योर आंसर। ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाली लाइन छोटी है और ये बड़ी है, ऐसा ये तो सेम ही आ रहा है, इसमें है ही नहीं ए टाइप का। तो ये देखिए ऐसे और ये बड़ा और बीच में ये कट है ए, बिल्कुल सेम है ना देखो। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था दैट इज़ ऑफ मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन करने थे, वो आई थिंक आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगले जो सेक्शन है सेक्शन 2, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो सेक्शन 3 है जिसमें आपको लैंग्वेजेस के क्वेश्चन आएंगे, वो भी अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ इसको देखते रहिएगा और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी कोई न्यू वीडियो आए। थैंक यू सो